चंद्रशेखर कौन सा मतलब वो दे रहे हैं गाने के लिए? वो सोच के शब्द दे बोलेंगे। रहे हैं क्या? वो सोच रहे हैं। मैं तुम शब्द देता हूँ कल के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी हाँ शुरू करिए प्लीज। ऑल इंडिया देवांगन कोष्टी कोस्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 343 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय महिला और परिवार मंच के ऊपर है और हम महिला और परिवार के लिए दैनिक जीवन और पोषण में भोजन की आदतों का महत्व, इस विषय में बात करेंगे। हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो है वीना जी रांची से, और वनिता जी को मैं निवेदन करूंगा कि आज का सूत्र संचालन करें और आगे का प्रोग्राम यहाँ से बढ़ाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सभी को, सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज को हम विषय आज का मंच महिलाओं के लिए खास तौर पर रखा जाता है गुरुवार के दिन, तो सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है वीना जी, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो फिटनेस के बारे में बहुत कुछ खुद करती है और फिर बताती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बता रही है, हम उनको देख रहे हैं, वो खुद उन आदतों से मतलब सीख के हमको एनकरेज करती है, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताती है। और जिस तरह से हम अगर थोड़ा सा भी उससे कुछ लेते हैं तो हमारे जिंदगी में अच्छा सा बदलाव भी आ जाएगा, और जो तबीयत को लेकर हमारी परेशानी रहती है वो कम होने में बहुत ज़्यादा मदद भी होगी। जैसे कि महिलाओं को छोटी छोटी समस्याओं का खुद पता नहीं चलता कि उससे हम गुजर रहे हैं और वो नज़रअंदाज करती रहती है, तो वो ना हो। एक अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अभी हम वीना जी को सुनेंगे। तो वीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। अभी हम आपसे सुनेंगे कि महिलाओं को, हालांकि सभी को, किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में खाने पीने की आदतें बनानी चाहिए। वीना जी। जी, थैंक यू आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों का जिसमें हम अपने खान पान में क्या बदलाव ला सकते हैं, और साथ ही साथ है अभी हमारा फेस्टिवल जस्ट गया है, तो फेस्टिवल के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ गई होंगी, तो इम्प्योरिटीज को कैसे क्लीन करें और साथ ही साथ किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको हम देखते हैं और उसमें सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरा वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़ा लेंदी हो गया था, तो उस ऐप से ही देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कोई बात आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है जी, मैं सारा एडिटिंग टाइम मास्टर में करती हूँ। मीता जी को पता होगा आई थिंक। हाँ मैंने यूज किया है, लेकिन अभी काइंड मास्टर नहीं यूज करती हूँ। स्टार्टिंग में किया था ट्राई। हाँ ओके, बस फुल स्क्रीन कर दीजिए तो। आवाज आ रहा है? नहीं, अभी आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है क्या? प्ले कर दीजिए तो। प्ले कर दिया है मैंने, बस क्या है थोड़ा सा। अच्छा 19 सेकंड है तो वॉइस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन भी ब्लैक ही। अच्छा स्टार्ट नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं आई। एक्सप्लेन करते जाओ, उधर से वीडियो प्ले हो रहा है तो फिर। अच्छा हाँ, ये सही है, फिर ये प्रेजेंटेशन जैसा हो जाएगा तो बोलते जाती हूँ। बट वहाँ से जो मैंने वो चलिए ठीक है, वो मेहनत गई नहीं क्या रिकॉर्डिंग करके, यदि वो किया था। एक मिनट फिर से करती हूँ। चलिए, वेलकम है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें और क्या क्या चीजें होती है हमारी बॉडी में, वो चीजों को मैं आज आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखाना चाहूंगी कि क्या होता है।
और हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हमेशा डिऑक्सीफाइड रहे, और साथ ही साथ जो हम खाते हैं वो अच्छे से पचना चाहिए और उसका हमारी बॉडी यूज करना चाहिए। जैसे हम जैसे भी खाते हैं वो सबसे पहले हमारे लार्ज पेट में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फिर वो एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये सब में हमें टाइम कितना लगता है ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम फल लेते हैं तो पचाने का समय 3 घंटा है टोटल, इसमें आपके पेट में 1 घंटा रहता है, छोटी आंत में 1 घंटा और बड़ी आंत में 1 घंटा। सेम सब्जियों का है, जैसे कि इसको टोटल 6 घंटे लगते हैं, 2 घंटे पेट में, छोटी आंत में 2 घंटे और बड़ी आंत में 2 घंटे। बट जो हम सॉलिड अनाज खाते हैं जिसमें सब्जियां नहीं होती, सिर्फ अनाज होती हैं, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल 18 घंटे लग रहे हैं, जिसमें 6 घंटा पेट में, 6 घंटा छोटी आंत में और 1 बड़ी आंत में। तो आप मान के चलिए कि जितना हम लोग ज्यादा पानी वाले चीजें खाते हैं वो जल्दी पचता है, और जो ज्यादा हम लोग पानी वाली चीजें खाते हैं वो कम। बट जो चीजें हमारे पेट से नहीं जाती वो अंदर में कीड़े बन जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? ये सब हम लोग को अनहेल्दी चीजें खाने की वजह से, जो प्रोडक्ट रहती है मतलब वो नेचुरल नहीं रहती। जो चीजें जैसे कि ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया, इसमें क्या हो गया, ये वैलीज हैं, मतलब जो भी गंदगी रहेगी वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ये सारी चीजों को सोख लेते हैं, और उसके बाद ये बॉडी के हर पार्ट में चले जाता है ब्लड वेसल के थ्रू, और ये गंदगी धीरे धीरे हमारे सारे पार्ट में जाने लगते हैं, जैसा कि पिक्चराइजेशन में दिखा रहे हैं। जो भी हमारा फंक्शन है उसमें वो डिस्टर्ब होते रहता है। अगर हमारे गंदगी फेस पे जाती है तो इससे मुहासे हो सकता है, एंजाइमा हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, किडनी में जाता है तो ये आपका किडनी स्टोन हो जाता है। ब्लड अगर हमारा पेट भारी हो गया तो बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हमारा हार्ट पे जम जाता है तो हार्ट को ब्लड प्रेशर बन जाता है। अगर ये ओरी में जाता है तो सिस्ट बन जाता है और उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये अगर हमारे आंतों में जम जाती है तो ये कब्ज बन जाती है। अगर एयर बेस में जम जाती है तो इससे हमारा अस्थमा होता है। आर्टरीज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो होती है बट हमें समझ नहीं आती। तो ये धीरे धीरे बढ़ के सेल्स है वो कैंसर सेल्स हो जाती है। इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि जो हम खा रहे हैं उसका लॉन्ग टाइम में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर जो बॉडी अंदर से साफ रहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो बॉडी गंदी रहेगी उसमें दिक्कत तो होगा ही होगा। इसलिए जो बॉडी हमें मिली है उसको हमको अच्छे से यूज करना है, क्योंकि बाद में तो इसे छोड़ना है। बट जब तक हमारे पास है तब तक हमें इसे बहुत ही अच्छे से केयर के साथ रहना चाहिए और अच्छी चीजें खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो भी मिल जा रहा है हम लोग खाते जा रहे हैं, हम लोग उसको सोच भी नहीं रहे हैं कि क्या चीजें मिल रहा है। जैसा कि हमारी बॉडी है, अगर हम उसमें आपका पेट्रोल के लिए बनी हो रहा डीजल डालेंगे तो क्या होगा, इतना खराब होगा। और अगर हमें उसे क्लीन करना है तो सबसे पहले हमें डीजल को बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद अच्छी चीजें डालनी होगी। इसके लिए हमारी बॉडी को 2 प्रकार से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। पहला गंदगी को निकालना है और उसके बाद में सही भोजन करना। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम गंदगी निकालें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें करना क्या है। जिस तरीके से हमने देखा कि पेट्रोल से हम लोग को पहले डीजल निकालना पड़ेगा, वैसे ही अपनी गंदगी को पहले साफ करना पड़ेगा। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था उस वीडियो में, लास्ट टाइम मतलब बताया था ना आप लोग को कि हमें 16 घंटे का उपवास करना ही पड़ेगा। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉडी को सेल्फ हीलिंग का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग का टाइम सबको मिलता ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो खाते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को बताई कि जैसे कि हमारा प्लास्टर अगर लगा होता है तो उसमें कोई दवाई नहीं लगी रहती, हम उसे बस तोड़ देते हैं और जितना लंबा हम छोड़ते हैं उतना जल्दी ही ठीक होते हैं। ऐसा तो नहीं था कि प्लास्टर में कुछ लगा था। सेम चीजें अभी हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि हम लोग को बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। और इतना टाइम हम जब तक नहीं देंगे तब तक हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, और जब तक हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम देते रहेगी।
एक्चुअली मेरी एडिटिंग में यहाँ भी दिक्कत हुआ है, मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगाए थे, पिक्चर भी हट गया, ब्लैंक आ गया है। चलिए जो वीडियो आएगा तो मैं बताऊंगी। टेक्निकल फॉल्ट हुआ है आई थिंक। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? हाँ, यस ऑडिबल, कंटिन्यू। तो वही है, हम लोग को हमेशा से देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना अमाउंट में खा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि जो अनाज है उसको 18 घंटे लगते हैं, बट हम लोग ये सोचते हैं कि दिन भर में कितना खाते रहते हैं। हम लोग हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता उसको आराम करने का। जब तक उसको आराम करने के लिए नहीं मिलेगा तब तक वो हीलिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और हीलिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम से बीमार होते रहेंगे। तो इस सब बीमारियों को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम लोग वाटर वाली चीजें खाएं। जब भी खाएं, कुछ भी खाएं, उसमें देखें कि उसमें कितने फाइबर्स ऐड हो रहे हैं और कितने उसमें वाटर ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चलो हम लोग 16 घंटे का फास्ट रखते हैं। जैसे अगर हम 8 बजे खाते हैं तो सुबह हम लोग को 12 बजे खाना चाहिए। इन बिटवीन हम लोग कुछ भी जूस ले सकते हैं। तो हमें आधा घंटा 8 घंटे का टाइम मिला जिसमें हम खाते रहें, बाकी का टाइम हम लोग 16 घंटा उपवास रह सकते हैं। चाय और कॉफी और दूध नहीं लेना है क्योंकि ये सब सिर्फ पचाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग ये फास्टिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 8 बजे अगर रात को खाते हैं तो सुबह का जो है हमें 12 बजे करना चाहिए। इन बिटवीन हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लिक्विड की चीजें जैसे पानी है या कुछ भी। और वैसे ही हम लोग अगर 6 बजे खाते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। हमको 6 बजे लिया, उसके बाद मॉर्निंग में 6 o'clock से 12 घंटे हो गए, उसके बाद 10 बजे तक अपना नाश्ता कर सकते हैं। तो समय समय पे हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी फास्टिंग के लिए अडॉप्टेड है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कैसे लोग फ्रिज होते नहीं थे, कुछ नहीं होते थे, तो वो हमेशा से फास्टिंग करते थे। देखिए मैं जैसे बता रही थी आप लोग को कि 6 बजे है और सुबह हम 10 बजे तक सॉलिड में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी हैबिट है 9 o'clock की तो दोपहर में 1 बजे तक हमें खाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि हमें कंप्लीट टाइम मिलेगा कि हम जितना देर तक टाइम ले सकते हैं 16 घंटे का, उसमें क्या होगा कि 8 घंटे उसको टाइम मिल जाएगा कंप्लीट पचने के लिए और उसका 8 घंटा हमारे हीलिंग के लिए हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं बता रही थी। अगर स्किन में कुछ दिक्कत है तो हील करके हमारा स्किन को ठीक कर देगा। धीरे धीरे हमारी जो किडनी में प्रॉब्लम है वो किडनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सिस्ट का प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकता है। हमारी आर्टरीज सारी साफ हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो सकता है क्योंकि हम बॉडी को प्रॉपर टाइम देंगे तो ये सारी चीजें वो हीलिंग के लिए उसको कंप्लीट टाइम मिलता है। तो जैसा मैं बता रही थी कि उपवास का हमारे शुरू से है। जैसे कि अगर हम लोग मुस्लिम को देखें तो लोग रमजान में अच्छा टाइम देते हैं फास्टिंग के लिए। जैन धर्म में भी महीने महीने का उपवास होता है। हमारे में भी बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं जिसमें उपवास दिया जाता है। एकादशी का व्रत रखा जाता था जिसमें हम लोग बिना पानी पिए लंबे लंबे टाइम तक रहे। क्यों ये सब किया जाता था? क्योंकि उस समय पता होता था ज्यादा हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते थे या कुछ भी नहीं होता था, तो हम लोग ये सब करते थे। जैसे कि अभी हम लोग डाइट प्लान में और क्या कर सकते हैं कि अगर सुबह 10 बजे है तो हम लोग जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। नाश्ता हमारा मौसम के ताजे फल के अकॉर्डिंग स्प्राउट्स ये सब ले सकते हैं। लंच के टाइम पे हम लोग सात्विक रोटी में जैसे कि ब्राउन राइस ले सकते हैं, जो भी दाल ये सब है वो सब हम खा सकते हैं।
और बीच में ब्रेक के टाइम पे हम लोग कुछ आपका ऑर्गेनिक टी ले सकते हैं जो घर में बना हुआ हो, और डिनर जो है वो आप कोई भी फ्रूट या सलाद ले सकते हैं। तो कोई भी हम लोग हल्का अनाज ले सकते हैं शाम को। और हम लोग का क्या थिंकिंग रहता है कि हम लोग तो हेल्दी खा रहे हैं, जैसे कि हम लोग अगर अनाज खाते हैं तो लगता है कि यार इसमें कितना ज्यादा ऑयल डाल रहा है, नहीं 4-5 रोटी खा लेते हैं एक साथ। बट हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी चेंज हो गई है। जैसे कि अब देखिए, अब इसमें हीलिंग पावर का बताया कि एक हफ्ते में हमको 112 घंटे मिल जा रहे हैं, एक महीने में 450 घंटे मिल जा रहे हैं, और 3 महीने में 1500 घंटे मिल जा रहे हैं। तो सोचिए हम लोग को कितने हीलिंग पावर टाइम मिल रहा है। अगर इतना हीलिंग पावर टाइम अगर हमको मिलते रहे तो बहुत सारी बीमारियां हमारी अपने आप ठीक हो सकती है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें लोगों ने बताया है कि उन्होंने सिर्फ आपका थोड़ा सा भी फास्टिंग रखा तो बहुत कुछ फायदा हुआ। देखो ओबेसिटी था, इसको ठीक हो गया। इन्होंने 7 डेज में 9 केजी कम किया है। इन्होंने 40 किलो कम किया है। ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं उपवास के बाद भी, खाली पेट रहने के बाद भी। ये इंसुलिन लेती थी जो अभी पूरा ठीक हो गई हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन डेली लेती थी। ये 1 महीना तक फास्टिंग की, मतलब वही 16 घंटे वाला, उनका ठीक हो गया। देखिए कैंसर जैसा प्रॉब्लम जिनको रहता है वो भी उपवास में ठीक हो गया है। ये 21 ईयर से वो कैंसर फ्री हो गई है सिर्फ फास्टिंग से। तो ये वीडियो से हमको समझ में आता है कि हम लोग इंडिया के लोग होके भी हम लोग ये चीजों को फॉलो नहीं करते, बट जिनको समझ में आ गया है वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे फायदा ले रहे हैं। बट हम लोग बिल्कुल उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग तो पेट को बस डस्टबिन बना के रखे हैं, जो भी मिलता जा रहा है बस डालते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा धर्म यही सिखाता है कि हम लोग फास्टिंग करें। तो ये तो पहला तरीका था। आगे एक तरीका मैं बताऊंगी आप लोग को अनीमा का। जैसे कि हमें गौरी शंकर जी ने बताया था कि हमें अनीमा लेना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन तो लेना चाहिए अनीमा। ये बहुत ही इजी होता है। अनीमा का एक पॉट भी होता है जिसको हम अमेज़न या बाहर कहीं से भी ले सकते हैं, जिसमें आप पानी भर सकते हैं और अपने, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में ना ऐसे पाइप टाइप का सारा गंदगी जम जाता है तो वैसा भी हम लोग का अंदर जमता होगा, हमें पता नहीं चलता, लाइक दैट। और हमें ऐसा कुछ चाहिए जैसा कि लेयर को निकाल सके, जैसे कि हमारी कढ़ाई में चिपक जाता है ना, उसको हम पानी लंबा टाइम तक रखते हैं तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा हो सकता है, जैसा कि हो जाता है ना धीरे धीरे डाइल्यूट। वैसे ही अगर हम लोग अनीमा को थोड़ा 10 मिनट तक भी अपने बॉडी के अंदर रखते हैं तो कितनी भी जमी चीजें होती हैं वो चीजों को वो निकाल देती है। जैसे ऑपरेशन के टाइम पे हमें दे दिया जाता है, वैसे ही हम लोग कभी कभी घर में अनीमा रख सकते हैं और बच्चों को, और साथ में हमें लेते रहना चाहिए ताकि हमारी जो अंदर की जो चीजें हैं वो भी क्लीन रहे, एनस से और आपका लार्ज स्टैंड पूरी तरीके से क्लीन रहेगा तो उसमें कोई भी जमेगा नहीं। अदरवाइज वहाँ पर भी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो इस टाइप से हम लोग अनीमा ले सकते हैं और थोड़ा देर उसमें पानी भर सकते हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद थोड़ा देर इसमें हमको चलना चाहिए। चलने के बाद अच्छे से प्रेशर बनता है और हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है।
मैं आती हूँ, वीडियो का एंड हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बताना चाहती थी। थोड़ा सा मतलब मिसमैच हो गया क्योंकि वॉइस वहाँ जो मैंने डाला था वो नहीं हुआ, उसके बदले मुझे अपने से बोलना पड़ता था, तो बहुत कुछ उसमें रहा होगा वो मुझे समझ में नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो गया। और मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए थे, वो पिक्चर्स भी पता नहीं गायब हो गए, कुछ एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा रहा। और आपने कई ऐसा कुछ छूटा ऐसा लगा नहीं, पूरा कवर कर दिया है आपको एज पर पिक्चर। थैंक यू। ये तो मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाया है, और अगर ये वीडियो हम कहीं चला भी दे तो खुद ही लोग समझ जाएंगे कि जो बेसिक से बेसिक चीज होती है ना, ये एक्चुअली इतना लंबा उपवास हमें रोज करना चाहिए। ये कंसेप्ट एकदम से नया है। जैसे कि आज तक कैसा होता था, हंसी में ही सही, लेकिन हम फिक्स्ड डाइट और ये डाइट दो घंटे के बाद खाने का डाइट, ये लोग आजकल ज्यादा मतलब ये ट्रेंड में और चर्चा में रहता था। जी वही थोड़ा सा क्लैशेस तो हो रहा है, मेरी थिंकिंग में भी हो रहा है, क्योंकि कभी हम बोलते हैं कि 2-2 घंटे में खाना चाहिए, और फिर हम लोग एलोपैथी में यही बोला जाता है कि 2-2 घंटे में खाया जाए, बट आयुर्वेदिक बोलता है कि आपको ब्रेक ले लेके खाना चाहिए, और 3 घंटे आपको मिले हैं उसे पचने का टाइम दो। तो थोड़ा क्लैशेस तो मेरे माइंड में भी है, बट आई थिंक ये ज्यादा अच्छा तरीका है जो अभी हमने 16 घंटे का, क्योंकि हमारे पुराने टाइम पे भी क्या होता था कि रात को तो जल्दी से रात हो जाती है, जल्दी से खाओ पियो और सो जाओ, और सुबह भी कोई एकदम उठते ही खाते नहीं थे। अभी तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं कि सुबह हमारे पास गैस अवेलेबल है, तुरंत बनाया और कुछ हमने खा लिया। बट पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं था ना, चूल्हा बनता था, चूल्हा में बनाने में पहले उसको अच्छे से लीपा जाता था, अच्छे से उसको साफ किया जाता था, देन उसके ऊपर खाना बनाया जाता था। तो सारी चीजें वही होती थी, बट अभी हमने वो चीजें नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेशन खाने पे होता है। ऐसे जैसे उठे नहीं कि चलो चाय बनाते हैं, बिल्कुल एनर्जी हम लोग डालते रहते हैं। हमारी बिस्किट खाते हैं, पार्ले जी खाते हैं, ऐसा मतलब ये तो हैबिट सी बन जाती है, जिसको छुड़ाना बहुत बाद में मुश्किल हो जाता है। तो वही अगर हम पहले से ही बच्चों को या हम खुद से वही आदत लगा जी अभी बच्चों को भी मैंने दिखाया बताया तो वो भी एकदम समझ गए, बोल रहे हैं कि शाम को हमको बहुत लाइट खाना दीजिए, हमको तो मतलब जो भी है हम लोग बस चुप में रह लेते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि उनको समझ में आ गया कि वो सेल्फ हीलिंग चीज क्या होती है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो कैसे समझ पाएंगे, बताना तो चाहिए। बताने के लिए जो आपने प्रेजेंटेशन किया ना, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसका एक और थोड़ा सा वीडियो करके ना डाल दीजिए, तो जिनका छूटा है वो तो समझ एटलीस्ट समझ, जो हमारी कोशिश है कि मतलब इस तरह से अच्छी तरह से हम अपनी लाइफ को जी ले, भरपूर से जी ले, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी तकलीफ के। तो ये पहला कदम जरूर मतलब हम कर सकते हैं। एक पास और मतलब उपवास का जो अंतर है, आपने जो सर ये बताया बहुत अच्छी तरह से नया कंसेप्ट है, और जो बाद में आपने डॉक्यूमेंट्री चलाई है, जितने लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, तो आगे चल के हमारे ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि जी बिल्कुल अभी हम लोग जितने लोग हैं सबकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, सबको छोटा छोटा अपना वीडियो भेजना पड़ेगा, उसके बाद हम मनाएंगे कि देखो हमारे समाज के लोगों ने इसको अपनाया और हम कितने फिट हैं। जी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने किया है, और आपने इसके ऊपर बहुत मेहनत ली ऐसा दिखता है, और अच्छी तरह से मतलब इसको एकत्रित किया है, और अपना जो विषय है बहुत अच्छी तरह से आपने रखा है। भले आदमी हमारे मतलब मेंबर्स कम हो, मगर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और बाकी लोग मतलब इसको बाद में भी देख सकते हैं। जी और जहाँ तक आपने कहा कि आपके मन में भी ये एलोपैथी और आयुर्वेदिक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कंफ्यूजन मत रखिए। एलोपैथी तो अभी पिछले 100-200 साल से आई है, मगर आयुर्वेद तो हजारों साल से है, और हमारी जो जीवन पद्धति है वो हजारों साल से है,
और हजारों साल से मतलब जो खाने पीने का रीति रिवाज है या उपवास करने का जो एक साइंटिफिक रीजन हमारे धर्म में है, हमारे जीवन पद्धति में है, तो वही सही है। हाँ, ये है कि हम लोग मतलब अपने जीवन पद्धति को भूल गए थे और थोड़ा सा पाश्चात्य पद्धति को अपने आप को ज्यादा मॉडर्न समझने के कारण हम उसको अपनाते थे। मगर अब लोगों को पता चल रहा है कि ये करने से सेहत पे कितना मतलब बुरा असर होता है। लोग धीरे धीरे जो है अपनी भारतीय जीवन पद्धति जो है, जो अपने अध्यात्म में बताई है, अपने पूर्वजों ने बताए हैं, उसको लोग अपनाने लगे हैं। लोग अभी मतलब जो है अच्छी तरह से हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। सुबह उठ के मतलब व्यायाम भी करते, घूमने जाते हैं और अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। देखिए ये क्या कब आता है, जब हम पाश्चात्य पद्धति को अपनाने के बाद हमारे सेहत पे जब बुरा असर होता है, जब लोगों को ये पता चलता है, तब लोग परिवर्तित होते हैं। वैसे आप कितने भी मतलब लेक्चर दो, कितने भी आप लोगों के दिमाग में ये चीज बिठाने का प्रयत्न करें, तो लोग सुनते नहीं है। मगर जब अनुभव होता है तब मतलब लोग चेंज होना शुरू होते हैं। और यही एक मतलब अच्छी चीज है कि लोगों ने अनुभव किया है कि जो पाश्चात्य पद्धति है, ये जो खान पान का जो 2-2 घंटे में जो जैसे कि मतलब अनीता बहुत बता रही कि वो दीक्षित जो है, वो दीक्षित जी है, वो उनकी थ्योरी है, वो लोगों को 2-2 घंटे खाने का वो बताते हैं। पर मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो 2 वक्त का खाना खाने का जो एक रिवाज था, क्या वही सही था। जी वही सही था। चाय वगैरह तो हम लोग तो 100 साल पहले तो चाय भी तो थी भी नहीं। अंग्रेजों से पहले चाय भी नहीं थी, चाय भी हमारे नहीं था। वो बस कुछ हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाता था तो मम्मी लोग जो है वो बना के दे देती थी, काली मिर्च डाल देती थी, या फिर वही चूर्ण बनाती थी जिसमें शहद के साथ मुझे दिया जाता था। जब मुझे खांसी होती थी तो वो कुछ चूर्ण होता था ना, काली मिर्च का, हाँ याद है, वो चूर्ण मुझे दिया जाता था। उस समय तो इतनी दवाइयां भी नहीं होती थी। तो ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद है हमारे किचन में, बस हमको अब उसको वापस से यूटिलाइज करना है तो हम लोग सब वापस से सही हो जाएंगे। क्योंकि हम सब ने देख लिया कि कितने इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या बीमारी हो रही है। अगर हमें नहीं हो रही बट हम अपने करीबों को तो देख पा रहे हैं, घर में लोगों को देख पा रहे हैं, जितने समाज में हम जिसके घर जाते हैं सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसे तो साफ पता चल रहा है कि वाकई में दिक्कत तो है। और दिक्कत क्यों है? बिकॉज ऑफ हमारे खान पान, हमने कैसी खान पान पद्धति अपनाई है। तो अगर हम वापस से पुरानी चीजों पे जाएं और थोड़ा सा पुरानी चीजों के जाने के साथ साथ हमें कुछ उसके सब्स्टिट्यूट भी ढूंढने पड़ेंगे जो पुरानी चीजों में नहीं मिलते थे। जैसे कि आजकल हम लोग अलसी के बीज, फ्लैक्सीड खाना शुरू कर दिए हैं, और आजकल तरबूज के बीज, सॉरी जो पंपकिन होता है ना, उसके भी बीज आजकल आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स। पहले वो सब चीजों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, बट हम लोग अब और अल्टीमेट और सोर्सेस हम लोग सोच रहे हैं कि किसमें क्या मिल सकता है, किसमें ओमेगा 3 मिल सकता है, अलसी के बीच में जैसे ओमेगा 3 होता है, किसमें हमें और कैल्शियम मिल सकता है। तो हम लोग अब उस चीजों में नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग को जो प्रकृति से मिल रहा है उसमें अभी जो मार्केट से मिल रहा है, प्रकृति में तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, बट जो मार्केट में मिल रहा है उसमें सब में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो हमें वो जो फुलफिलमेंट चाहिए था वो हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब हम जो भी सब्जियां खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसमें हमको सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें आयुर्वेद में ही अब सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ रहा है कि और कौन कौन सी सब्जियां हैं और कौन कौन सी पत्ते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो वो चीजें हम लोग को जारी रखनी पड़ेगी कि किस चीजों में और क्या क्या चीजें मिल सकता है। ये जो आप बात कर रही थी, हमारे घर में सब कुछ पहले से भी था, लेकिन हम उसको एज अ मेडिसिन, एज अ गुड प्रोडक्ट, एज अ मतलब एक आदत, जिसकी आदत हम बनाना चाहिए। तो उसके बारे में जैसे चार्ट बनाते हैं ना, बना के हमें रखना भी चाहिए। तो आगे जाके देश के बच्चे भी समझ जाए कि
इसमें क्या मिल रहा है क्या। अभी लोग हम लोग अच्छे से करेंगे तो हमारी आगे जनरेशन, अगर हम लोग वैसा खाना वापस से शुरू कर दिए तो फिर हमारी अगले 2 जनरेशन वैसी, क्योंकि उसको चेंज होने में टाइम लगेगा और उनका जनरेशन चेंज होगा। बट अगर हमने अभी से अपने आप को और अपने बच्चों को चेंज कर दिया तो फिर वो जनरेशन आगे अच्छे हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं, हम सबको अगर कहते हैं कि ये मत करो तो प्रॉब्लम हो जाती है, बट उनको दिखाते हैं, अपना करते हैं, उनको दिखाते हैं तो करते ही हैं और उनको मतलब उसके जो फायदे हैं वो भी अच्छी तरह से समझ आ सकते हैं। तो ये जो दोनों बातें भी आपने बताई है ना कि मतलब जो जैसे अरुण जी ने भी बताया कि 2 टाइम का खाना पहले भी हम 2 टाइम ही खाते थे, ऐसा कि सुबह का न्यारी जिसे नाश्ता बोलते हैं और एक दोपहर का, शाम को उतना ज्यादा खाने के लिए पहले से नहीं, क्योंकि पहले 6-7 बजे खाना हो ही जाता था, हमें कहीं भी तो शाम का नाश्ते का कॉन्सेप्ट भी था ही नहीं, और ये लेट नाइट का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो ये धीरे-धीरे से ये सब अभी नहीं करेंगे कि फास्ट से सब करना चाहिए। सही बात है। जी। मीता जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी हम हाँ जी सॉरी मैं लेट से ज्वाइन हुई इसके लिए। और वीना बहुत सुंदर तुमने वीडियो जो बनाया है, बहुत प्यारा एडिटिंग की है, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है कि सोर्स ऑफ मटेरियल जो होते हैं और सीक्वेंस वाइज। तो जो एक्सप्लेन किया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन हमारा खाना जब जाता है और पूरे मेन वहीं पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है कि वहां से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गलत चीजें खाते हैं, मैदा वाली चिकनाहट वाली चीजें हैं, वो ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वे एब्जॉर्ब होते जाता है। जो तुमने वीडियो दिखाया था बहुत सुंदर, और वो धीरे धीरे जो ब्लड में जाके लीवर में वापस आता है, तो उससे ही सारी बीमारियां होती है। तो थोड़ा सा और इसी में ऐड कर देती हूँ मैं कि जो लीवर है, हमारा जो लीवर है वो हमारी बॉडी का ब्रेन है। जैसे एक हमारा हेड का ब्रेन होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, तो लीवर जो है ना वो हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा कंट्रोल करती है। अगर थोड़ा भी हम गलत खा रहे हैं तो वो लीवर तक ही जाती है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि यार इसको मतलब रखना है, एब्जॉर्ब करना है या बाहर निकालना है। तो आधे से ज्यादा मतलब मोर देन 50% लोगों को ना लीवर में ही प्रॉब्लम होती है। हमको पता नहीं चलता क्योंकि सिम्टम्स कब दिखते हैं, जब वो 60-70% हो चुका होता है। पता नहीं चलती ना, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इंटरनल बॉडी पार्ट है तो ऐसे तो समझ में ही नहीं आता है, और किसी की बॉडी में ना सिम्टम सच में नहीं दिखते, 50% में भी नहीं दिखते हैं। तो हमको ना लीवर को ना डिटॉक्स करना होगा। जैसे कि आपने हीलिंग के लिए 2 तरीके बताए, फास्टिंग का और उसके पहले जो ऑलरेडी हमारे अंदर जो गंदगी बैठी हुई है उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो एनिमा है, वैसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मुझे बहुत है कि मैं नेचुरोपैथी में जाऊंगी और एनिमा एक बार प्रैक्टिस करके आऊँ, फिर मैं घर में रेगुलर करूंगी। कहा जाता है इसको स्टार्टिंग में ना 21 डेज करना होता है, बहुत तकलीफदायक होता है शुरू में, और उसके बाद फिर वीकली वंस इन अ वीक करते रहने से तभी हम मतलब ट्रैक करने बॉडी में करते हैं। हाँ, गौरी शंकर जी ने भी वही बताया है कि उन्होंने ये बताया कि बहुत इजी होता है। तो बहुत इजी है मीता जी। नहीं, शुरू में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि घर में भैया मीता जी देखिए, नेचुरोपैथी के बहुत सारे सेंटर हर बड़े बड़े शहरों में है, रांची में भी होगा, आपके यहाँ भी होगा। और नेचुरोपैथी में आप अगर चली जाओगी तो इतना इजी ये सारी प्रोसेस होती है ना, कोई तकलीफ नहीं है और कुछ नहीं है। आप अगर 1-2 बार मतलब देखिए, अगर नेचुरोपैथी में गए तो सबसे पहले तो एनिमा ही देते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट चालू करने के पहले वो आपको एनिमा देते हैं, क्योंकि मतलब उनका मानना है कि जब आपका पेट साफ रहेगा तो सारी चीजें मतलब उसको असर करेगी। तो उसमें डरने की बात कुछ नहीं, और कोई मतलब उसमें तकलीफ नहीं है। दूसरों का एक्सपीरियंस सुना है, किया नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि कितना इजी है। नहीं मतलब हम तो मतलब साल में कम से कम एक बार तो नेचुरोपैथी केस में जाते ही है। 8-10 दिन का कोर्स होता है। आपने एनिमा किया हुआ है? बिल्कुल बहुत बार। अच्छा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, तो आप नेचुरोपैथी का जो सेंटर होता है ना, वहाँ जाइए जी और वहाँ अनुभव कीजिए।
हाँ उसके बाद जी मतलब अपना एक्सपीरियंस एक अलग होता है ना कि हाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिनसे सुना है वो अपना बता रहे हैं, किसी को इजी लगता और है, सिर्फ किसी को सिर्फ बोरिंग गर्म लगता पानी का है। और उसका ही एनिमा नहीं दिया जाता है, जी बहुत सारे अलग अलग औषधियों का भी एनिमा दिया जाता है, जिससे मतलब खाली पेट ही साफ नहीं होता है, इसमें जो है जोड़ों का दर्द या वात होता है या और भी मतलब जो चीजें होती है वो सारी मतलब निकल जाती है एनिमा से। तो ये क्लींजिंग है एक्चुअली। हम लोग तो नहाते हैं अपने ऊपर की बॉडी को हम लोग मतलब साफ करते साफ हैं, कर मगर ये अंदर की जो क्लींजिंग सिस्टम है ना ये एनिमा के द्वारा, वो बहुत ही मतलब शानदार और बहुत ही उपयोगी है। हाँ तो मैं कोई चाहूंगा कि सभी लोग मतलब एक बार जल्दी करने के बाद बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक होने लगेंगे, ये पेन तो जी ठीक जी होता है हमारा। मैं एक बिल्कुल सवाल पूछना चाहूंगी, आपको ये जवाब मतलब नीता जी दीजिएगी ना कि एरेंडेल तेल जिसे बोलते हैं ना, हाँ जी वो भी पी सकते हैं क्या? ये एरेंडेल तेल देखिए वनिता, एरेंडेल तेल से आप गर्म पानी में एरेंडेल तेल भी अगर मतलब हफ्ते में 1-2 बार पीते हैं तो उसमें भी आपका क्या होता है कि आपका पूरा सिस्टम साफ हो जाता है, आपके टॉयलेट वगैरह अच्छा हो जाता है। और एनिमा जो है ना वो एनिमा तो आप मुंह से लेते हैं, आप मुंह के द्वारा से लेते हैं, और एनिमा जो है जो एनस के द्वारा दिया जाता है उससे डायरेक्ट मतलब आपके इंटेस्टाइन में ये सारा गर्म पानी और जो भी मतलब काढ़े या तेल का जो इनिमा दिया जाता है वो पूरे मतलब आपके इंटेस्टाइन में डायरेक्ट जाता है। तो वो जो क्लिनजिंग होती है ना वो बहुत जरूरी है। दोनों के अलग ऊपर अलग से मतलब है। हाँ मुंह के माध्यम से हम अगर एरेंडेल का तेल लेंगे और उससे मतलब आपकी सिस्टम जो है उतनी तरह से साफ नहीं होंगी जैसी एनिमा से होती है। जी हम्म। जी ओके तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो एक तो एनिमा हो गया था, और दूसरा है हम अपनी बॉडी को जो क्लीन रख सकते हैं। तो जो फाइबर खाते हैं ना तो उसमें रॉ फूड के फाइबर्स अलग होते हैं, ये ना ब्रश की तरह काम करते हैं। हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है अगर फाइबर जाएगा, धागे जाएंगे, रेशे जाएंगे, तो बॉडी के वॉल्स को, इंटरनल वॉल्स को क्लीन करते जाता है, वो क्लीन करते जाता है। और अगर हम जो रॉ फूड खा रहे हैं, जूस पी रहे, कच्ची चीजें खा रहे, तो ये ना एक सोप की तरह काम करता है। जैसे आपने दिखाया था ना कि जला हुआ बर्तन है, उसको साफ करने के लिए हमको एक सोप भी चाहिए और एक ब्रश भी चाहिए। तो वो जो ब्रश का काम है ना वो हमारे फाइबर्स करते हैं, और जो सोप का काम है वो हमारे रॉ फूड करते हैं, रॉ जूसेस करते हैं। कोई भी पत्तेदार सब्जी हो गया, सलाद हो गया या स्प्राउट्स हो गए, तो हम ये दो तरीकों से भी अपनी बॉडी को इंटरनली जो इंटेस्टाइन है जो सबसे जरूरी है कि वो क्लीन रहे, तो हम रॉ फूड खा के इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, मेंटेनेंस। लेकिन हाँ एनिमा एक अलग चीज है, वहाँ तो बहुत जरूरी है हम सब करें। और सेकंड ये है कि उसको मेंटेन डेली साफ करते रहे। जैसे हम लोग डेली नहाते हैं तो बॉडी के अंदर भी जरूरी है कि क्लीन होता रहे। ठीक है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसी में, फीमेल्स हो या फिर बच्चों की बात हो, या जेंट्स तो खैर बाहर जाते हैं जॉब में या जो वर्किंग है उनको धूप मिल जाती है। हम लोग खाने पीने में तो ध्यान देते हैं, पर जो विटामिन डी होती है जो हमारी बॉडी को हर चीज को एब्जॉर्ब करेगी, विटामिन डी है ना, कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी, विटामिन को एब्जॉर्ब करेगी, तो विटामिन डी जरूरत होती है जो धूप से मिलती है। हम लोग ना धूप लेना भूल गए हैं आज के टाइम में, क्योंकि एक तो फ्लैट में रहने लगे हैं, आंगन वाले घर नहीं है, खेत कोई जाता है नहीं, बाहर के काम कोई करता है नहीं, छत भी नहीं जाते क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस भी नहीं है, फ्लैट में भी धूप नहीं आ पाती लोगों की। तो मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है कुछ फीमेल्स को जॉइंट पेन की इश्यूज आ रहे हैं, बुजुर्गों को तो होती है। नहीं, वो तो मैंने पहले भी वीडियो और सारे वीडियो में बोलती हूँ कि 20 मिनट का तो अपने को एनी हाउ धूप में बैठना ही है, चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, या उसी समय वॉकिंग का टाइम है। मैं जैसे किसी के हाल में धूप बस लेना, हर किसी को, हम सबको धूप लेना, और हम लोग करेंगे तो बस हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, उनको तो मैं तो अपना मॉर्निंग वॉक का टाइम चेंज कर दी हूँ। एक तो ठंडी भी स्टार्ट 8 o'clock को कर दी हूँ, ले चले जाते हैं, उनको टिफिन दे दिया, बच्चों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया तो मैं अपना आधा 1 घंटा चली जाती हूँ। अच्छा खासा धूप मिलता है मॉर्निंग का। तो ना बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत पड़ती कि धूप ले लो, धूप ले लो। तो यहाँ पे यार धूप भी जरूरी है, बॉडी को जितना खाना चाहिए रेगुलर एवरीडे धूप भी उतनी ही जरूरी है। एक बार नहीं, एक घंटा आप डाइट छोड़ दो लेकिन धूप मत छोड़ो यार कोई भी, फिर बाद में जो आप खाने का फुलफिलमेंट तो कर सकते हो, धूप का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं है विटामिन डी का, वो सिर्फ टैबलेट से ही मिलेगा या अदरवाइज सनलाइट से मिलेगा। सनलाइट वो टैबलेट से भी एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा, जो सन
लाइक वो कोई चीज नहीं दे पाएगा। तो आपको धूप को लेनी ही लेनी होगी, बाकी आप कितना भी खाने पे वो कर रहे हो, ध्यान देते रहो, लग रहा है मैंने ना किड्स को एक दिन बोला कि 2-3 दिन में, क्या झारखंड में बारिश हो रही थी ना, तो धूप नहीं आई, धूप नहीं मिल रही थी यार, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बच्चों को बोला कि आज धूप आया है, तुम लोग आज 2-3 घंटे धूप में रहो, 3 दिन का हम लोग का कोटा पूरा हो जाएगा। राइट। तो हम लोग काफी देर तक धूप में बैठे थे, क्योंकि अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ ठंडी है। हाँ नहीं, अब ऐसे हो जाता, वेदर ऐसा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रहे और नहीं ले पाते वो दुख की बात है यार। हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्स, फ्री में मिल रहा है ना, धूप में तो कुछ नहीं लगना, उसके बाद हम लोग धूप में। और एक चीज और है ना कि आजकल लोगों को डरा भी बहुत दिया गया है, फेस के नाम पे, स्किन के नाम पे, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा भी रेडिएशन हो जाएगा तो आपका चेहरा को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सन प्रोटेक्टिव क्रीम लो, ये लो, वो लो, वो है सारे कॉस्मेटिक। हाँ बीच में जा रहे, पूल में जा रहे, तो पहले तो वो बॉडी लोशन और क्रीम लगाएंगे, सन प्रोटेक्शन क्रीम, लेकिन वो सब बहुत सही में मतलब आने नहीं देता ना वो स्किन में डायरेक्ट, जो हमको जरूरत होती है वो आने नहीं देता, वो पहले ही एक लेयर आ चुकी है। वही है, सुबह और शाम वाला अपने को बिना कुछ लगाए ही लेना चाहिए। और ज्यादा हुआ तो आपको लगती ही है, जैसे होती है ना ठंडी हवा लग रही है बच्चों को धूप में, तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट, वो लगाओ तो वो भी एब्जॉर्ब करेगी, धूप भी जा रही है। ऑयल प्रोटेक्ट, ऑयल बचाता नहीं, मतलब ऑयल की दो लेयर नहीं आती ना, उसके पोर्स खुले ही होते हैं, तो और अच्छा है ठंडी के दिनों में अगर बच्चों को ऑयलिंग करके धूप में लिटा दिया जाए। क्योंकि मेरे बालकनी में क्या होता है, उत्तरायण का टाइम होता है ना ये वाला, तो बालकनी के अंदर पूरी धूप आती है, अंदर हॉल तक आ जाती है, तो बच्चों को बस पूरा हटाया, अच्छे से ऑयल लगा के लिटा देती है, खेलते रहो आप धूप में, तो धूप ज्यादा अच्छे से मिल जाती है विंटर सीजन में हम लोगों को। तो बस यही था कि धूप लिया जाए जितना अच्छे से हो सके खाने पीने के साथ में। और लीवर के लिए एक और आपने जो 2 जूस बताए थे, एक तो कोकोनट वाटर एक इतनी अच्छी चीज है कि उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। दुनिया में आज के टाइम में हर चीज में मिलावट हो सकती है, कोकोनट ही रह गया है, उसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं मिला सकता, एकदम प्योर है, नेचुरल ग्लूकोज है हमारी बॉडी के लिए। अगर आपको फीवर या कुछ हो रहा है, आप 3 डेज कोकोनट वाटर लेते हैं, तो फिर ऐसे ही आप रेस्ट करके ठीक हो जाएंगे, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने एक और शेयर किया है पेठे का जूस, जो व्हाइट पेठा होता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में रखिया बोलते हैं, है ना? रखिया। तो पहले के जमाने में उसको कद्दूकस करके बढ़िया बनाते थे और पानी में गाय को खिलाते थे, फेंक दिया जाता था, बट हमको उस टाइम में नॉलेज नहीं था। अब मैं आयुर्वेदा में देखती हूँ या पढ़ती हूँ तो लगता है अरे यार वो बहुत यूज है भाई, मैं भी उससे बड़ा अमृत कोई है नहीं। तो अब हम रखिया लेकर आते हैं, राइट, अब रखिया लेके आते हैं तो उस कद्दू वाला फेंक दिया जाता है, वो जूस पीते हैं अर्ली मॉर्निंग, ऐसा है। क्योंकि बड़ी बनाने का तो हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज बड़ी भी बनाते हैं और उसको पानी को भी पीते हैं, वो रेगुलर पीना है, तो ये बहुत है ना बॉडी के लिए। अच्छा क्या बोलते हैं वहाँ पे, कोहड़ा, ओके ओके ओके, वो वाला ग्रीन वाला को, हाँ ग्रीन वाला, राइट, हाँ पेठा जिसकी मिठाई बनती है, हाँ इसलिए उसको बोल लेते हैं। ओके, तो ये ना बहुत अच्छा डिटॉक्स जूस है हमारी बॉडी के लिए। और इसको अगर पीते हैं अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट पीना है, और इसको पीने के बाद ना 1 घंटे बाद ना कुछ भी खाना है ना कुछ भी पीना है, मतलब आंवले का जूस भी आपको इसके बाद नहीं पीना है, क्योंकि ये बॉडी को हील कर रही होती है। होता है ना जैसे टॉयलेट में आप हार्पिक डाले हो तो थोड़ा देर रखना होता है तो अच्छे से क्लीन करता है, ये वैसी है, इसको डाले हैं बॉडी में तो ये अच्छे से साफ करता है, अगर आप ऊपर से कुछ भी नहीं डाले तो बस इसी में ये 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाह रही थी। और लीवर के लिए भी कुछ ऐसे डिटॉक्स जूस है, अगर जैसे किसी को बहुत इश्यू होता है, फैटी लीवर का इश्यू है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो एक अदरक, प्याज और लहसुन का एक जूस बनता है, मतलब 4 कलियां लहसुन ले ली, 1/4 प्याज ले लिया और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, इसका जूस निकाल के गर्म पानी के साथ मिला के खाने के बीच बीच में भी पिए, तो ये बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है। अगर किसी को लीवर का इश्यू है, किसी को बदहजमी की प्रॉब्लम है, लाइक स्वेटिंग से स्मेल आती है, बहुत सारी ऐसी कब्ज वाली दिक्कत है किसी को, ये स्किन में एंजाइमा वगैरह की इश्यूज हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा हीलिंग का काम करती है। तो आप ये डिटॉक्स जूस भी ट्राई कर सकते हैं जिनको भी। तो नीता जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई है, और जैसा कि वीना जी को भी अभ्यास है, आपको भी बहुत अच्छा डीपली आपने स्टडी की इसको, तो मैं चाहूँगा कि इसी में किसी कोई सब्जेक्ट आप ले लीजिए और आते सोमवार को मतलब इसको आपको मतलब बुलाते हैं इसके लिए,
और आप ही तय कर लीजिए क्या सब्जेक्ट रहेगा और किस तरह से रहेगा। वैसे जी आपने जो काढ़ा बताया है और वो लहसुन और ये करके जो जी ड्रिंक बताया लहसुन है, अदरक और प्याज का। जी ऐसे ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो मतलब हाँ आदमी यूज कर सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे और इसको लेके अगर एक आधा सेशन हम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि ये अभी आने वाले सोमवार को आप थोड़ा सा इसकी तैयारी करिए। हाँ जी ठीक है, बस मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है स्लाइड वगैरह प्रिपरेशन करने के लिए। ये ठीक है ना, अभी सोमवार भी टाइम है, अभी 2-4 दिन है क्या, ओके तो आप तैयारी कर लीजिए क्या। और अगर नहीं पूरा हो तो मतलब नेक्स्ट जैसे वीना जी को हमने मतलब रिपीट कर लिया तो रिपीट भी कर लेंगे। हैं या ओके, मतलब कमिंग के लिए मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ ऐसा कुछ टॉपिक। जी हाँ। और आप मुझे मतलब क्या हेडिंग रहेगी थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। हाँ जी श्योर, जी तो बहुत बढ़िया। चलिए और लोगों को कोई अगर प्रश्न पूछना है वनिता जी पूछिए जरा किसी को। थैंक यू मीता जी फॉर दिस वैल्यू एडिशन। आपने बहुत अच्छे 4 मतलब वीना जी ने तो कवर कर ही लिया था और एक 4 पॉइंट आपने इसमें ऐड करके वो पूरा सा मतलब एक होल सॉल्यूशन ही हो गया ऐसा लगता है। फिर भी अभी हम दिलीप जी से सुनेंगे कि नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते। ये आज की बहुत अच्छा चर्चा बहुत अच्छे मोड पे आ गई है। नहीं बहुत अच्छा चर्चा बना है। वो वनिता जी मिल गए हैं और वो बहुत वैल्यूएबल बोले ना, वैल्यू एडिशन किए हैं मीना जी का बात में से बहुत अच्छे। मीता जी ने लेक्चर वीना जी का था और वैल्यू एडिशन मीता जी ने की है। वैल्यू एडिशन मीता जी के वीना के संदर्भ। मगर एक बात में आप वीना जी बताइए, हम सलाद जो हुआ था ना, सलाद आपका सलाद का जिक्र नहीं किए, वो बताइएगा नेक्स्ट सलाद कौन सा सलाद, कैसे मिक्सचर कौन सा मिक्सचर खाना चाहते हैं, अगर हम ये भी टॉपिक लेते हैं ना तो आजकल ऑलिव ऑयल का भी सलाद में यूज बताते हैं। और ये जो फॉरेन की सब्जियां है ना जैसे कि मतलब ऑलिव है या कुछ अलग से अभी बहुत सारे हैं जैसे कि ब्रोकली हो गया, ब्रोकली भी आप रेगुलर यूज कर सकते हैं अगर वो मोटा है तो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये ग्रीन हाउस में मतलब आने वाली जो सब्जियां होती है तो उनको एज ए सैलेड ज्यादा लोग खाते हैं। इसमें सिर्फ हम ऐसे ऑरिगेनो और ये कुछ ऐड कर देते हैं जैसे काला नमक हो गया या ऐसी चीजें। नहीं ये सब चीजें कुछ अच्छी चीजें होती हैं जब हम पूरा विदाउट जो ऑयल कुकिंग करते हैं ना, तो उस सब चीजों में ये सब चीजें वैल्यू एडिशन करती हैं। जैसे कि अगर हमने ऑर्गेनो डाला या कुछ हम लोग व्हाइट पेपर्स डाले या कुछ चीजें डालते हैं, तो क्योंकि उसमें हम लोग ऑयल नहीं डाल रहे तो बहुत सारी चीजें तो डालते ही नहीं है, तो वो सलाद के साथ बहुत अच्छा एक टेस्ट देता है। और साथ ही साथ जब हम लोग बॉइल्ड फूड भी खाते हैं तो उसमें एक अच्छा टेस्ट देता है, इसकी वजह से ये चीजों को ऐड किया जाता है। भी खा सकते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं वो तो है, अभी तो हमको बहुत कुछ इन्वेंट करना है मीता जी और मुझे, क्योंकि नया रेसिपी आप लोग के लिए लाएंगे जिसमें हम लोग विदाउट ऑयल या बहुत ही कम ऑयल के साथ में आप लोग को अच्छी हम लोग वेजिटेबल्स भी बताएंगे, ताकि आप लोग उसको आप भी खा सको, घर वाले भी खा सके, और धीरे धीरे करके हम लोग को ऑयली चीजों को हटाना है, किचन से बाहर निकालना है। तो वो सारी चीजों पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। ये बहुत अच्छे आइडिया है कि हम अलग अलग चीजें लोगों को बताएं और लोगों को शिक्षित करें कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ बनी रहे। और अच्छा टॉपिक है, ऐसे ही है। जी हम लोग को हर चीज में अभी ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चाहे हमारा वो ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो, कि उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हम लोग उसको और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और उसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रोटी बना रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे वो किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मीन्स बहुत सारे क्या बोला जाए, कभी भी मल्टीग्रेन भी यूज करते हैं। और आप लोग उसमें सब में जैसे कि बीट रूट का आप लोगों ने पोड़िया कर लिया, उसको दशमी बोलते हैं, दशमी
थाली और थाली पीठ बोलते हैं। थाली थाली पीठ। पीठ और दशमी। तो सब चीज में थाली पीठ बनाते हैं, तो वैसा ही अभी हमें हर ग्रेन में खाना पड़ेगा सर, दिलीप सर। जैसे कि अगर हम रोटी बना रहे हैं, चोकर वाला रोटी, उसमें हमने डाल दिया, कभी बीट रूट डाल दिया, कभी पंपकिन डाल दिया, कभी हमने लौकी का बना लिया, वैसे करके हमको लंच में भी, क्योंकि अभी हमें मेन जो अनाज है उसकी क्वांटिटी को कम करके हमें वेजिटेबल्स और सलाद ऐड करने हैं। तो अब हम लोग हर चीज में एक्सपेरिमेंट करके हमको देखना पड़ेगा किसमें टेस्ट अच्छा लगता है, जिसमें हम भी खा सके, बच्चे भी खा सके। अभी और ये वैसे रोटी ही जो बनती है ना, तो उसमें अजवाइन भी डालते हैं, तो हाँ। हाँ वो पचने के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, तो वो उसके साथ में ही आ जाता है, अलग से मतलब नहीं खाने की जरूरत पड़ती। तो अभी मैं 8 दिन पहले वनिता वीना जी 8 दिन पहले मैं एक मॉल में गया था, तो मुझे मिक्स दालें वहाँ मतलब तैयार पैकेट मिल गया। तो हर प्रकार के दाल को मिक्स करके अगर मतलब हम लोग दाल बनाते हैं तो वो और भी भी बहुत मतलब उसमें मजा आता हाँ, है। वो मार्केट में अवेलेबल है अभी। ये अभी मार्केट में नया ट्रेंड अभी मैंने देखा तो मैं लाया भी, और मतलब जब अपने घर में दाल बनाई तो बहुत अच्छी बनी थी। जी, सारे मल्टी फ्लेवर दाल भी अच्छा है, मल्टी ग्रेन का आटा भी अच्छा है। मतलब अभी हर चीज में हम लोग को नया नया चीज ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारे न्यूट्रिशियस वैल्यू बने, और हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा कम कर सके। मतलब हमारे जैसा वर्किंग स्टाइल है। मैंने पहले ही बताया था कि हमको अपने वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अपना जो भोजन है उसको चेंजेस लाने हैं। अब जो बहुत दिन भर रात जो है, जैसे रिक्शा वाले हैं या जो मजदूर वर्ग है, वो डेली दिन भर काम करते हैं, तो उनके में अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे तो वो वीक हो जाएंगे। तो हमें अभी अपना वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे खाने को समझना होगा कि हमारा वर्क कल्चर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मोस्टली जो है, हम लोग तो ऑफिस वर्क में करते हैं या जो भी काम करते हैं, उसमें इतना हम लोग को अगर मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम धीरे धीरे करके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके उसमें न्यूट्रिशियस ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। जी जी, ये तो इनोवेशन आप करेंगे तो उसके लिए ऑल द बेस्ट है। और हम थैंक यू। जी जी, हम जी, मेरा भी प्रयास जारी है कि कैसे क्या क्या विदाउट ऑयल में क्या क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अभी मेरा सब पे काम चल रहा है। जी जी, हमारे यहाँ पे हेल्दी टिफिन, ऐसा हम हर साल एक कंपटीशन भी लेते हैं। हेल्दी टिफिन मतलब विदाउट ऑयल और विदाउट गैस, जिससे हम बच्चों को कुछ अलग से बना के दे बना के सकते हैं। खिला सकते तो ये और कंपटीशन होता है, तो इसमें भी हमारी जो मतलब लेडीज है, तो बहुत अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ अलग से निकाल के लाती है। जी, मैंने भी एक बार यहाँ रेडियो का जो हुआ था, रेडियो मिर्ची का एक कंपटीशन हुआ था, खिचड़ी मेकिंग, मकर संक्रांति के दिन। तो मैंने बहुत अपना यूनिक दिमाग लगाया कि मैंने मल्टी ग्रेन वाला खिचड़ी बनाई। उसमें पालक भी ऐड कर दिया, नींबू भी ऐड कर दिया, मतलब जितनी चीजें अच्छी हो सकती है सारा ऐड कर दिया। तो वहाँ के जो शेफ थे उनको बहुत ही अच्छा लगा। साथ में मैंने कुछ छोटे से पतंग बना दिए। उसके बाद वो होता है ना दही और जितने चीजें हम लोग खाते हैं, लड्डू वड्डू, वो सारे से डेकोरेट कर दिया और फ्लावर से डेकोरेट कर दिया। मुझे सेकंड प्राइज मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो वही है, अभी मैं खाना होगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा मैं कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी मुझे लगता है कि खाऊं वही या बनाऊं वही जिसमें न्यूट्रिशन हो। अदरवाइज वो फालतू चीज बनाने का, गार्बेज बनाने का मन भी नहीं करता। राइट। गार्बेज बनाओ मत और खाओ मत और पेट में जाने मत दो। नहीं, बट वो दिक्कत होता है ना सर दूसरों के लिए तो आप दिक्कत होते हो कि भैया इसको तो कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, कुछ ज्यादा बनाती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गृह लक्ष्मी या गृह संपन्न उसको बोला जाता है जो दिन भर कुकिंग करती है। वो भी समोसे पकौड़ी खिलाने तो अभी तो वो डेफिनेशन बदलना पड़ेगी, गृहलक्ष्मी की डेफिनेशन बदलना पड़ेगी वक्त के साथ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये समाज जो चाहता है ना कि दिन भर किचन में रहो, वो मेरे को सही नहीं लगता है। भाई आप न्यूट्रिशियस चीजें बनाओ ना कम टाइम में। जरूरी है कि आप दिन भर किचन में और अच्छा अच्छा चीज बना के खिलाओगे तभी आप सफल गृहिणी होगी। बाकी सारी चीजों में तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। सही बात है। अभी क्या होगा, जैसे हम लड़की देखने जाएंगे ना, तो पूरन पोली बनानी आती है या ऐसा कुछ सवाल नहीं होंगे। अभी सलाद बना सकती हो क्या, ऐसा कुछ अलग नहीं यार वनिता, मैं ये अभी आगे देख रहा हूँ कि लड़की को प्रश्न पूछने के बजाय लड़कियों को पूछा जाएगा कि तुमको खाना आता है क्या, जब जरूरत पड़ी तो तुम खाना बना सकते हो कि नहीं। ये ट्रेंड आएगा देखो। अभी तो है, अभी
कि मतलब ऐसे सिटीज में तो मतलब ऐसे चल रहा है कि दोनों काम दोनों कर लेते हैं या करना पड़ता है? करना भी चाहिए ना। देखिए क्या है कि वक्त के हिसाब से आदमी को चेंज होना चाहिए। पहले की बात अलग थी और गृहिणी जो है खाना बनाती थी, घर के काम करती थी और पुरुष कमाने जाता था, मगर अब तो चीज़ें बदल रही है। तो जब मतलब वर्किंग वुमेन है और जो वर्किंग भी नहीं है मगर अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है और कुछ करती है, घर पे मैनेज कर रही है, सारी चीजों को मैनेज कोई कर रही जरूरी है, नहीं कि तो उसको दोनों का किचन में ही बंद किया रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए। बराबर होता है, वही बात है। चलिए देखिए और कोई है कि पूछिए तो समापन मीता जी करेंगे। कुछ नहीं बोल तो रहे थे? त्यागराजू जी नमस्ते। त्यागराज जी, लोकेश जी, लोकेश जी अभी एंड में बोलेंगे, वो सब सुनते हैं फिर उसको रिव्यू लेते हैं वो। चंद्रशेखर जी नहीं, कोई प्रश्न नहीं है मैम, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। प्रश्न पूछो ना कि ये धपाटा कैसे अच्छा बनाया जाता है, तस्वीर कैसी अच्छी बनाई जाती है। खाने का ही काम नहीं करने का सिर्फ। हाँ अभी आप ऐसा सरप्राइज भी दे सकते हैं घर वालों को कि मैंने ये आज गूगल मीट में थाली पीठ की रेसिपी सीख ली अभी मैं आज। मैं 1 मिनट लूंगा आपको। देखिए मेरे बचपन में मेरी माँ जो है ना एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन बनाती थी, उसको वो बोकुड़ काला वो बोलती थी बोकुड़ काला। मतलब अगर वो बाजरे की ये जो है भाकर जो है मतलब रोटी बनाई जाती थी हमारे यहाँ पुराने जमाने में, तो जो बासी रोटी होती है उसको मतलब पूरा चूरा बना के फिर उसमें तेल, नमक, मिर्च और कुछ मतलब ऐसा, और उसको इस तरह से मतलब मिक्स करके वो बनाया जाता था और इतना टेस्टी लगता था कि पूछो मत। तो वो जो शाही चूरा बोलते हैं। जी शाही चूरा मतलब रोटी का चूरा करके ना, शाही जी 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 हाँ जो, तो मेरी माँ उसको बोकुड़ काला बोलती थी। काला मतलब मिक्स। चलिए ठीक है। चलिए अगर कोई किसी को अगर नहीं पूछना है तो फिर समापन कीजिए। एक 2-3 नोटिस का हो गया है तो अभी हम आपसे सुनेंगे। नहीं, लोकेश जी अगर व्यस्त होंगे तो उनको छोड़ दीजिए। हम लोग दिलीप जी को बोलेंगे आभार प्रदर्शन कीजिए। आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। दिलीप जी प्लीज। हाँ जी, हाँ नमस्ते। एक मिनट ही मैं बोलूंगी कि मीता जी अगर आप सलाद के ऊपर भी कुछ अलग से मतलब प्रेजेंटेशन देगी तो वो भी अच्छा सेशन रहेगा और ये कंटिन्यू भी रहेगा मतलब। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सलाद के ऊपर काम कर लीजिए, उसके वीक हम लोग ना डिसाइड कर लेंगे एक वीक क्या क्या करना है या एक मंथ में क्या क्या करना है। सलाद और कुकिंग ऑयल वो वीडियो ग्रुप पे डाल दीजिए। ऑयल कुकिंग ऑयल भी, हाँ क्योंकि बहुत से सारे ऑयल्स है, कौन सा ऑयल अच्छा है, कब क्या करना है, क्या नहीं अभी तो मैंने मैंने ये पढ़ा है कि आप हर 8 दिन में ऑयल बदल दीजिए। कभी मतलब आप मूंगफली का ऑयल, कभी आप मतलब सोयाबीन का ऑयल, कभी आप मतलब दूसरा ऑयल। तो हर हफ्ते आप अगर ऑयल चेंज करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए दिलीप आभार प्रदर्शन कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ आज यही समापन करने के पहले मैं जस्ट धन्यवाद दे रहा हूँ बीना जी के लिए। वो बहुत से कोशिश करके वो हमारा जो एडिटिंग किए हैं, एडिटिंग जो विजुअल दिखाए हैं बहुत अच्छा था। मगर वो विजुअल इंडियन विजुअल्स नहीं है, तो फॉरेन विजुअल है। तो इंडियन विजुअल होता तो अच्छा होता। जी कनेक्ट करना पड़ेगा, डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ऐसे तरीके से नहीं, इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, क्योंकि जब विदेशी लोग ये सब कर रहे हैं तो इंडियन क्यों नहीं, व्हाई नॉट। गोरी चमड़े वाले अगर करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हर चीज में आप देखिएगा कि हमेशा एग्जाम्पल उनका ही दिया जाता है कि जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। आप कोई फेस्टिवल वो करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल उनका ही सेट करते हैं।
या इसे वही अभी सब इंडियन ही होना चाहिए। अभी फॉरेन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो वो अच्छा होगा। मगर जो भी अभी ज्ञान तो ज्ञान, और क्या है वो भी ज्ञान देते हैं, हम सीखेंगे क्या है। यूनिक वन। और मीता जी बहुत अच्छे किए थे, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। तो जो वो नहीं आने से थे, वो ये हमारा प्रोग्राम असंपूर्ण हो जाता, तो उसको संपन्न कर दिया, कंप्लीट कर दिया। डेकोरेट किया है आज के कार्यक्रम को वीना जी ने, तो बहुत ही अच्छा पेश किया, मगर मीता जी ने जो है ना डेकोरेट किया उसको, डेकोरेट किया, कलरफुली डेकोरेटेड। तो बहुत अच्छा है। और कम आदमी थे, मगर जो भी आए हैं उनका मूल्यवान समय इधर दिए, और हेल्थ के लिए दिए, हेल्थ इज वेल्थ। सो दैट्स मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऑल्सो हमारे जो एंकरिंग बहुत अच्छे किए हैं, बहुत धीरे स्थिर भाव में इतना अच्छा एंकरिंग किए। थैंक यू।